नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस के टूट के लिए जिम्मेदार है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। इंडिया अलायंस की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से हुई। 23 जून 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की और उसमें तकरीबन 16 पार्टियों ने भागीदारी की। अंदाज ये था, उम्मीदें ये थी कि विपक्ष का ये इंडिया अलायंस होगा और वहां से वो मीटिंग जाती है मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चौथी मीटिंग होती है दिल्ली में और दिल्ली आते आते इंडिया अलायंस का स्वरूप, सरोकार, दिशा और दशा स्पष्ट होने लगी। स्पष्टता यह आ गई कि जिसने शुरू किया, चौथे मीटिंग आते आते यानी नीतीश कुमार, उसको दरकिनार कर दिया गया और दिल्ली की मीटिंग में नीतीश कुमार नाराज होकर वहां से मीटिंग खत्म होने से पहले ही चले गए, क्योंकि उनके अपने खास लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से वहां पर उनका व्यवहार और स्वभाव था, नीतीश को संदेह होना वाजिब था। और तो और उसके बाद ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर कहें, पीएम कैंडिडेट कहें, जो भी कहें, उन्होंने घोषित किया और आनन फानन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हामी भर दी। फिर क्या था? बिफर गए नीतीश कुमार, जिसने शुरू की कि वो कन्वीनर बनेंगे, पीएम कैंडिडेट बनेंगे और ऐसा बिहार के महागठबंधन के सीक्रेट डील में तय था लालू जी के साथ कि नीतीश विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस होंगे, उम्मीदवार होंगे और विपक्ष के गठबंधन के कन्वीनर होंगे। ना नीतीश पीएम फेस बने और ना ही कन्वीनर। और आलम यह है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए। ममता बनर्जी देखिए वो प्लेयर हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया, बंगाल की मुख्यमंत्री ने, कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। फिर क्या था? उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने साफ साफ कहा कि आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल उठता है कि यह सब होने के बाद वाजिब सवाल उठता है कि आखिर इंडिया अलायंस के डिसइंटीग्रेशन का जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश, जहां पे अखिलेश यादव ने 11 सीट देने का वादा किया कांग्रेस पार्टी को और आज अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। आश्चर्य इस बात की है कि कांग्रेस ने जिन जिन 5 सीटों पर दावा ठोका था, उन 5 सीट पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। वो सीट है संभल, धौरहरा, फैजाबाद, खीरी और लखनऊ। लेकिन आप किसको जिम्मेदार कहेंगे? नीतीश कुमार को? जब भरोसा टूट जाएगा तो आदमी क्या करेगा? ममता बनर्जी
आप अनर्गल सीट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी। पंजाब में फिर से वही बात कांग्रेस का। आप व्यावहारिक न होके इतिहास में जीते हैं, तो इतिहास है, वर्तमान कुछ और है, और वो इतिहास इशारा कर रहा है भविष्य को कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी अपनी अस्तित्व को छोड़ के कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी? क्या नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को छोड़ के लालू और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अपने अस्तित्व को त्याग कर कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आंकड़ा यह कहता है कि देखिए, बिहार 40 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिला था 2019 में, 40 में से 39 एनडीए। बंगाल 42 में से कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 2019 में। ममता बनर्जी को 22, बीजेपी को 18 है। पंजाब में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, कुल 13 सीटें हैं। दिल्ली 7 सीट बीजेपी तो, और उत्तर प्रदेश 80 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 स्टेट का डेटा बनता है 192 सीटों का, यानी लोकसभा के 192 सीट। अब आप जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को 192 में मिला कितना था? 12 है, सिर्फ 12 है 192 में से। और आप डिमांड रखते हैं दर्जन भर सीट टीएमसी दे, जेडीयू से मिले, आप से मिले, होगा कैसे? और अव्यावहारिक इसलिए कि अपनी स्थिति को समझने का प्रयास न करके हवा में रहना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। क्यों? इसलिए राहुल गांधी, दूसरा कारण मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के वजह से यह डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। न्याय की यात्रा है ये, कांग्रेस के लिए न्याय नहीं मांग रहे हैं। 14 राज्यों में 355 सीट है, और 2019 में कांग्रेस को कितना मिला था आप जानते हैं? सिर्फ 17 भैया। बीजेपी को 355 में मिला था 236। बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन से निकल गए और अब बिहार पहुंच रहे हो। अब झारखंड में सोरेन की सरकार को संकट है, अब आप झारखंड पहुंच रहे हो यात्रा लेके, जबकि लोकसभा चुनाव है, सीटों का तय हो। माहौल तो यह हो गया कि उत्तर प्रदेश में जब सपा से सीटों के बारे में बात हो रही थी, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल एक ऐसे सीट और उम्मीदवार के लिए टिकट मांग रहे थे। जब उनको सपा के नेताओं ने कहा कि भाई साहब आप टिकट किन के लिए मांग रहे हैं, तो फला व्यक्ति के लिए, नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो बोला सपा के नेता, भैया वो तो मर गए 5 साल पहले, वो तो है भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि आप जिसके लिए टिकट मांग रहे हो संसार में है भी नहीं। इतना हवा में रहना वो कांग्रेस की का फितूर हो गया है। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई 2014 में, 10 वर्ष होने को है। अब कांग्रेस पार्टी बिना सत्ता के बिखर जाती है। अब 2014 में 44 सीट मिला था, 2019 में 52 सीट मिला था। अंदेशा यह है कि अब की बार, मैंने एक वीडियो इस पर किया था कि कांग्रेस 100 के पार होगा या नहीं होगा, मुझे तो संदेह है। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए मेरा वो वीडियो देखिए, हमने उसमें पूरा खाता बही बना के दिखाया है कि कांग्रेस के लिए भारी मुश्किल है 100 का आंकड़ा पार करना। हो सकता है कि 52 भी आए कि ना आए, मुझे तो चिंता इस बात की है, लेकिन कांग्रेस को चिंता नहीं है, राजीव गांधी को चिंता नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार के बारे में ही नहीं पता है वो जिंदा है या मर गया। तो इसलिए
इसलिए 10 साल से सत्ता में न रहने के कारण राहुल गांधी ऐसे बिफड़ गए हैं जिसका अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। और एक बात और, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीट मिला था 18 राज्यों से। 18 राज्य से कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी, लेकिन 16 राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 16 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला। क्या कांग्रेस इस सच्चाई से भाग रही है? आप भूत में जीना चाहते हैं, पास्ट में जीना चाहते हैं, इतिहास लेकर ढोना चाहते हैं, वर्तमान को नहीं देखते, भविष्य को नहीं देखते। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से इंडिया अलायंस टूट रही है। खड़गे जी को बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पिछड़े जाति से आते, सब कुछ है, 80 वर्ष के हैं, अब उनको बनाते हैं पीएम कैंडिडेट। आपके पास नीतीश कुमार थे, आपके पास ममता बनर्जी हैं, आपके पास अरविंद केजरीवाल हैं, स्टालिन हैं, जो नंबर लाते हैं। लोकतंत्र में नंबर की अहमियत सबसे ज्यादा है। और आप नहीं, कांग्रेस पार्टी, भले आपने 50-60 वर्ष तक रूल किया देश को, अब आपकी स्थिति वो नहीं है। 2014 से चुनाव से लेकर अब तक 2 लोकसभा चुनाव में आपकी संख्या वोटों का देखें तो 20% से नीचे आ चुका है। सीटों की संख्या 100 के नीचे, एक बार तो 50 के नीचे, अब की बार भी 50 के नीचे होगा। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। बेहतर यह होता कि विपक्षी गठबंधन कांग्रेस को बाहर करके रखती तो शायद इस गठबंधन में कोई भविष्य होता, कोई दिशा होती, दशा ठीक होती। लेकिन विपक्षी गठबंधन ने भी कांग्रेस को शामिल करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस आज तक विपक्ष का भला नहीं किया कभी, चाहे 1977 में हो, चाहे 1989 में हो, चाहे 1996 में हो। कब किया है? जब कांग्रेस को नेतृत्व करने की बात आई तब सबका समर्थन ले लिया। नहीं तो मोरारजी भाई की सरकार गिराने का जिम्मेदार कौन है? चरण सिंह को किसने बनाया? फिर चरण सिंह को किसने गिराया? 1989 में बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। चंद्रशेखर जी को किसने बनाया? किसने गिराया? देवगौड़ा जी को किसने गिराया? गुजराल साहब को किसने गिराया? सारे गिराने के इतिहास में कांग्रेस का हाथ है। और वही 2004 में जब कांग्रेस 100 के पार होती है तो सारे विपक्ष को इकट्ठा कर लेती है और 2009 के चुनाव में उनकी संख्या बढ़ जाती है। 10 साल रूल करते हैं। तो क्या कांग्रेस विपक्ष के किसी अन्य नेता को पीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया? कन्वीनर क्यों नहीं बनाया? अब नाम ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को कहा गया। दिल्ली में जब खड़गे साहब का नाम आ रहा था तो उस समय नहीं कहा जाना चाहिए था कि खड़गे नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस का कॉन्स्पिरेसी है कि हम तो डूबे ही सनम, तुम भी डूबो, लेकिन बाकी डूबेंगे नहीं बंधु। नीतीश कुमार निकल लिए, ममता निकल गई, केजरीवाल भी निकल जाएंगे, मान साहब भी निकल जाएंगे। सीटें कहां से लाएंगे कांग्रेस वाले? यही कारण है कि मैंने यह सवाल रखा है कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस के टूट के लिए जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से यह मेरा व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है इंडिया अलायंस को टूटने के लिए। और भी टूट होगा। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन जाकर अपनी बात लिखें। और मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे आग्रह है, निवेदन है
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।